दोस्तों देखेंगे फ़िलहाल अभी जो है आलिम पार्ट थर्ड का रिज़ल्ट 2 से 3 दिन पहले आया है। उस रिज़ल्ट में एक चीज़ जो है वो बहुत ही शिद्दत के साथ बच्चों को परेशान कर रहा है, वो ये है कि पेंडिंग पेंडिंग। अब ये जिसका भी रिज़ल्ट पेंडिंग है तो ये पेंडिंग का सुधार कैसे होगा? आखिर ये पेंडिंग का मतलब क्या है? वो सारे प्रोसेस को बताएँगे। एक छोटी सी वीडियो है, देख लीजिए, जिससे कि आपका ज़िंदगी सँवर सकता है। आइए दोस्तों, वीडियो की मैं शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की हेल्पफुल वाली वीडियोस मिलती रहती है। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि ये पेंडिंग का आखिर रीज़न क्या है। तो ये रिज़ल्ट जो जारी हुआ है, फरवरी महीने में एग्ज़ाम लिया गया था 2025 में, ठीक है। आलिम पार्ट थर्ड का है, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये बच्चे, मान लीजिए सपोज़ के यहाँ पर पहला दूसरा बच्चा का हम देखते हैं, ठीक है। तो इनका जो पेंडिंग है, अब पेंडिंग का क्या रीज़न है? तो पेंडिंग का रीज़न देखिए, इसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि सेकेंड वाले बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये HP6 HP7, इसका क्या मतलब होता है? H4 होता है ऑनर्स और P4 होता है पेपर, ठीक है। ऑनर्स पेपर, जैसे आपने ऑनर्स पेपर उर्दू रखा, कोई हिंदी रखा, कोई फ़ारसी रखा, कोई अरबिक रखा, इसी तरीके से तो ये बच्चा क्या किया है, या फिर इनके रिज़ल्ट में क्या गड़बड़ी हुई कि HP5 HP6, ठीक है। यानी कि ऑनर्स पेपर 5 और ऑनर्स पेपर 6, जो कि 100 मार्क का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से इसको WW लगा दिया है। अब ये W का क्या मतलब होता है? तो W का मतलब होता है विद हेल्ड, ठीक है। WITHHEALD, ठीक है, विद हेल्ड। अब ये विद हेल्ड का मतलब क्या होता है? यानी कि आपका रिज़ल्ट रोक लिया गया है। अब ये रिज़ल्ट आखिर क्यों रोका गया, वो भी आगे हम बताते हैं। जितने भी बच्चों का पेंडिंग है ना, अक्सर बच्चों का जो है बस वही ऑनर्स पेपर 5 ऑनर्स पेपर 6। उसके बाद देखेंगे एक बच्चा है, ये तो इसका तो ये अब्सेंट ही है, तो इसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब ये सुधार कैसे होगा और इसमें गलती किसकी हो सकती है? अब देखिए दोस्तों, इसमें 4 लोगों की गलती हो सकती है, या फिर 4 तरीके का। सबसे पहला गलती ये हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकती है। कॉलेज की गलती से भी ऐसा हो सकता है। अब कॉलेज का कैसे गलती कर सकता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए ऑनर्स पेपर 5, ठीक है, और ऑनर्स पेपर 6, इन दोनों का आपने एग्ज़ाम दिया और इनका रिज़ल्ट जो है कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट रोक लिया गया, ठीक है। या फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी की भी गलती हो सकती है कि वो रिज़ल्ट अपलोड नहीं कर पाया। दूसरी गलती आपकी भी हो सकती है। अब आपकी गलती कैसे हो सकती है? आपकी गलती ये हो सकती है कि मान लीजिए कि आपने ऑनर्स पेपर 5 और ऑनर्स पेपर 6, इन दोनों का एग्ज़ाम ही ना दिया हो। अगर आपने एग्ज़ाम भी दिया होगा तो आधा अधूरा लिख कर आया होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो है अब्सेंट कर गए होंगे, तो ये सारा चीज़ हो सकता है आपकी गलती। या तो फिर यहाँ पर ये हो सकता है कि कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी हो, लेकिन ऐसा केस बहुत कम होता है, ठीक है। या फिर दोस्तों चौथा जो केस है, आप परीक्षा हॉल में नकल करते हुए पकड़ाए गए होंगे, यानी कि चीटिंग करते हुए पकड़ाए गए होंगे। अब दोस्तों देखिए, ये सुधार आखिर कैसे होगा, तो आपको हम बताएं। ये सुधार करने के लिए सबसे पहले जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपका जो भी पेज में रिज़ल्ट हो, सपोज कीजिए कि 5वां पेज में या फिर 6ठा पेज में, क्योंकि ये देखेंगे 187 पेज में ये रिज़ल्ट जारी किया गया है, तो उस पेज का जो है आपको क्या करना है, सपोज कीजिए कि आपका पहला ही पेज में होगा, ठीक है, एक मिसाल के तौर पर। तो ये पहले पेज को प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। पहला पेज को आप प्रिंट निकाल करके इसको आपको हाईलाइट कर देना है, किसी भी कलम से इस तरीके से इसको घेर देना है। उसके बाद जिस भी मदरसे में आपका एडमिशन था, ठीक है, उस मदरसे में जाएंगे और वहाँ के प्रिंसिपल साहब से मिलेंगे कि सर मेरा रिज़ल्ट जो है पेंडिंग कर दिया है और ऑनर्स पेपर 5 और ऑनर्स पेपर 6 में WW दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको हमने बता ही दिया कि W का मतलब होता है विद हेल्ड। अब इसका क्या इन्फॉर्मेशन होगा? तो मुझे जैसा लग रहा है कि कॉलेज वाले कहेंगे आपको एक लेटर लिखने के लिए, अगर किसी तरीके का कोई कंडीशन नहीं होगा, या फिर यूनिवर्सिटी की गलती होगी, या फिर आप लोगों का कुछ आपके तरफ से कुछ गलती होगा, ठीक है, उसके हिसाब से। तो अगर कॉलेज के थ्रू या फिर कॉलेज के अंदर गलती नहीं होगा, यूनिवर्सिटी के अंदर गलती होगा, तो आपको कहेगा दरख्वास्त लिखने के लिए। दरख्वास्त कॉलेज फॉरवर्ड करेगा, जहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से अटेंडेंस मेमो लगेगा, अटेंडेंस मेमो लेकर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, उसके बाद आपका यह हल हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आपने जिस मदरसे में आपका दाखिला था, उस मदरसे से एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ये पेज का प्रिंट निकाल करके आपका ये मामला आसानी से हल हो जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो सुधार हो जाता है पेंडिंग वाला, ठीक। तो अगर अभी किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक से आप ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। दोनों का ID L2 भैया, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफ़िज़।